रिचेस्ट पर्सन और स्मार्टेस्ट पर्सन? यार स्मार्ट तो है ही, रिचेस्ट बन जाते हैं। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इंजीनियर से एजुकेटर, ये ट्रांजिशन कैसे भाई? यार एक्चुअली होता है ना कि तुम कॉलेज करो, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम VIT वेल्लोर, करेक्ट। तो उसका 100% प्लेसमेंट रेट है, बट वो पूरे कॉलेज में कुछ एक दो बच्चे रह जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता। मैं भी था। तो पहली मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, आई वुड से कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया था मैंने, हाँ। फादर का और मदर का, क्योंकि मुझे पता था कि ये हेल्थ ऐसी चीज है, अगर एक बार कोई तबीयत खराब हो गई तो पूरा मैं डूब जाऊंगा 5-10 साल के लिए। जब पहली क्लास लेने गए थे तब डर तो लगा होगा कि पता नहीं क्या होगा? नहीं यार, मैं ना बहुत प्रैक्टिस करता था। मैं अच्छा। मतलब हर क्लास से पहले मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था कि मतलब आई यूज्ड टू प्रैक्टिस होल नाइट, और क्लास में जाने से पहले बच्चे आएंगे उससे पहले ही मैं 2-3 बार पढ़ा के, तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट। पहली सैलरी कितनी थी और जब आई बैंक अकाउंट में तो किया क्या, बचाया या? पहली सैलरी तो बहुत ही कम थी यार, चिल्ड्रंस टाइप थी, हाँ। तो इट वाज लाइक। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन और आभार। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कनिष्क गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल वेल्दी टॉक्स एंड टू आवर सीरीज #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी powered by Wealthy, a wealth management platform that has over 800 plus financial products and thousands of wealth partners. Wealthy is a one-stop solution for all your investment needs. If you haven't checked it out yet, please check it out now. वैसे guys, आज मैं ना थोड़ा confused हूँ क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है, मैं उन्हें हेलो बोलूं या गुड मॉर्निंग सर बोलूं समझ नहीं आ रहा है। जी हाँ, आई गेस अभी तक आप समझ चुके होंगे, ही इज एन एजुकेटर। आज तक हम हमेशा हमारे सभी टीचर्स से अपने डाउट्स क्लैरिफाई करते आए हैं, और आज मुझे इन एजुकेटर की लाइफ जर्नी को लेकर डाउट्स आए, तो मैं उनसे उनकी लाइफ जर्नी कवर करने आ गया। तो गाइज, वेलकमिंग मिस्टर अमृत राज टू आवर शो। So guys, here it is, आप सभी के फेवरेट अमृत सर, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू सो मच अमृत फॉर कमिंग टू आवर शो। माय प्लेजर कनिष्क, माय प्लेजर। आई नो, मतलब बहुत मुश्किलों से आपको हमने बुलाया है, बट थैंक यू सो मच टू यू नो अलाउ अस फॉर कवरिंग योर लाइफ जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी। माय प्लेजर। एंड एक्चुअली मैं हूँ दिल्ली से, बट अभी मैं करंटली बैंगलोर में रहता हूँ। हाँ, वो तो हम सभी को पता है, वो थोड़ा मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए बोल दिया, बट या जैसा कि आपको हमारे शो का फॉर्मेट पता है, राइट? We want to cover your life journey and your investment journey and your decisions that you have taken in life. Perfect. तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप इंजीनियर हो, यू नो, बायोमेडिकल इंजीनियर फ्रॉम VIT, नाउ एन एजुकेटर। तो इंजीनियर से एजुकेटर, ये ट्रांजिशन कैसे भाई? यार एक्चुअली होता है ना कि तुम कॉलेज करो, आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम VIT वेल्लोर, करेक्ट। तो उसका 100% प्लेसमेंट रेट है, बट वो पूरे कॉलेज में कुछ एक दो बच्चे रह जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता। मैं भी था। I can understand that pain. तो मैं वो था, ठीक है। तो फिर देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कोटा में एलन में उसने ज्वाइन करा था। Okay. तो ही वाज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था, आई वाज बिलीविंग कि कुछ भी कर लूंगा मैं। तो उसने मेरे को बोला कि वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे आ। तो मैं एलन कोटा में गया, वहाँ पे लाइक जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, और मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को नहीं करना ये टीचर थोड़ा ना मैं बनूंगा टाइप्स। आई वाज लाइक दैट, एंड by God's grace I got selected. I guess there were 500-600 people. Okay. और उनमें से 3-4 लोग सेलेक्ट हुए थे, और मैं सेलेक्ट हो गया था उसपे। Like I guess I must be good. So एलन कोटा, राइट? एलन कोटा में। Okay. तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई। So that's how my teaching journey began. Like बेरोजगारी की वजह से मैं टीचर बना। बेरोजगारी की वजह से टीचर बने, बट इवेंचुअली नाउ यू आर doing so good. You have I love millions teaching. you have millions of students following you and learning from you. That's a great thing. Perfect. Like I loved it. Like मतलब पहले starting में it was for that, but later on my first batch when I taught and when I interacted with kids, तो मजा आ गया। मतलब फिर ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब हर साल नए सेट ऑफ बच्चे आते हैं, और जो प्यार होता है ना, like you would say they are the pure souls. मतलब कहते हैं ना, जब वो बच्चे होते हैं उनसे बात करके I get to live my childhood every day. Great. I love पर it. एक बात सच बताना, जब पहली क्लास लेने गए थे तब डर तो लगा होगा कि पता नहीं क्या होगा? नहीं यार, मैं ना बहुत प्रैक्टिस करता था। मैं अच्छा। मतलब हर क्लास से पहले मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था कि मतलब आई यूज्ड टू प्रैक्टिस होल नाइट, और क्लास में जाने से पहले बच्चे आएंगे उससे पहले ही मैं 2-3 बार पढ़ा के,
तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो अच्छा। जब तुम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट्स फन। ना दैट्स ट्रू। उस तरह से। लेकिन एलन में तो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे होगे, राइट? हाँ। तो एलन से फिर अभी वेदांतु लाइक इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन, अभी Yeah. तो एडटेक लाइक इट्स अ कंप्लीट ऑनलाइन टीचिंग वाला सीन है, तो फिर वो ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन? यार एक्चुअली मेरा था कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो आई वाज टीचिंग से नियरली 1000 किड्स और 500 to 1000 किड्स इन अ ईयर। इन अ ईयर, ओके। तो मेरे को था कि आई वांट टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट। तो मुझे था कि यार ठीक है 500,000 बच्चे ठीक है, बट उसमें फन नहीं आ रहा था। मतलब 2-3 साल मैंने पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया था मैंने। फिर मुझे लगा कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर। करेक्ट। तो फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी थी, तो आई वेंट टू दिल्ली टू प्रिपेयर। वो था ना यूपीएससी वगैरह करते हैं। ओहो, तो आप यूपीएससी में प्रिपेयर करते कहते हैं, ये बात हमें नहीं पता थी। तो मैंने मेंस भी लिखा था। हाँ। तो फिर वैसे था, फिर उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे हाँ। बीच में जब मैं तैयारी कर रहा था। तो फिर आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मेरे को ऑल ओवर से वो कहते हैं कि जब तुम तो कुछ चाहिए होता है तो ऑटोमेटिकली गॉड प्रोवाइड करता है। आई बिलीव इन मिरेकल टाइप। ये मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। सो आई वाज इन अ पोजीशन, बहुत ही ज़्यादा मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो गया था। आई हैड टू गिव सम पीपल सम मनी। तो ऐसा हो गया था एकदम टाइट। और उसी दिन आई वाज थिंकिंग कि क्या करूं। मेरे को वेदांतु का कॉल आ गया। लाइक दिस इज ईयर 2019। ओह नाइस। तो फिर दैट्स हाउ वेदांतु हैपेंड। आई जस्ट केम हियर। मेरे को लगा 1-2 महीने काम करूंगा, पैसे उठाऊंगा, फिर वापस प्रिपेयर करने लग जाऊंगा। तो ऐसा था। बट वंस आई केम हियर, वंस आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन, देन आई सॉ द इम्पैक्ट वाज लाइक काइंड ऑफ वेरी ह्यूज कि हम लोग कितने लोगों को टच कर पा रहे हैं। करेक्ट। So I was able to see that, and I was preparing parallelly also, but फिर मैंने I started teaching online. So this is how online teaching happened, and like today we have nearly 20 lakh subscribers. There are videos of mine जिसपे like I guess 28 lakh views हैं। हाँ, that I have seen those videos, yeah. और बच्चे बहुत ही प्यार दिखाते हैं, तो yeah, I love it. ग्रेट मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही। बट लाइक मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब आपने यानी आपका फर्स्ट जॉब एलन में था, राइट? वहाँ आप रहे होगे कुछ साल, पर पहली सैलरी क्या थी? और मतलब मेरे को ये जानना है कि उसका किया क्या, वो पहली सैलरी कितनी थी, और जब आई बैंक अकाउंट में तो किया क्या, बचाया या? तो यार लाइक पहली सैलरी तो बहुत ही कम थी यार, चिल्ड्रंस टाइप थी। तो इट वाज लाइक 25,000 पर मंथ। उसमें लिखा भी था, तो इट इज लाइक 3 लाख पर एनम टाइप थी। बट उसमें से कट जाता था टैक्स, तो 22,500 कुछ आते थे। 2,500 रुपए टैक्स 2,500 कट जाते थे। सो या तो होता ना, हर एक मिडिल क्लास बच्चे का वो ड्रीम होता है कि पहली सैलरी से मम्मी को साड़ी लेके दूंगा, पापा को शर्ट लेके दूंगा। तो मेरा भी था, तो आई डिड दैट। तो एंड यस, आई बॉट साड़ी फॉर माय मॉम, डैड के लिए शर्ट ली थी। तो वो था। एंड यस, ऑब्वियसली कुछ बचता नहीं था उसमें। इसके मतलब सैलरी कमी थी और कॉलेज के बाद निकले थे, तो पूरा उड़ा देते थे। तो या so that was my first salary, and yeah, this is how, and I had a rule कि जब भी मेरी सैलरी आती थी ना, मैं अपने आप को भी ट्रीट करता था कि मतलब कुछ खुद के लिए खरीद लूं या फिर खुद को ट्रीट कर दूं टाइप की थोड़ा सा। मतलब यू वर लाइक कि भाई मुझे वो लैविश लाइफ चाहिए, भले ही मेरी सैलरी कितनी भी हो। या वो लैविशनेस तो मेरे पास बचपन से ही थी। मतलब ट्रस्ट मी, वो था ना दिल से अमीर टाइप। तो दिल से अमीर, आई बिलीव इन दैट टोटली कि मतलब दिल से अमीर होना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाता है। तो अगर मेरे पास 10 रुपए भी होते थे ना, तो बचपन में हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो मेरे पास 10 रुपए भी होते थे ना, तो आई यूज्ड टू बाय समोसा और सबको दे देता था। ओके। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत वेल्दी, मतलब बहुत ही मुश्किल से, मतलब घर पे बहुत दिक्कतें चल रही है। मेरे दोस्त थे जिनके मम्मी पापा की मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो भी पैसे नहीं निकालते थे, बट मेरे पास जितने पैसे होते थे मैं निकाल के हाँ ठीक है खा लेते हैं, देखी जाएगी बाद में पैसे होगा तो टाइप्स। तो यार दिल से अमीर था मैं। तो मतलब ये है अमृतसर दिल से अमीर। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ की और किधर की? यार पहले तो यार इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ होता नहीं था पैसे, ऐसे सेट कि पैसे तो बहुत ही कम ही आते थे। एंड जब तुम कॉलेज से निकले होते ना, तो थोड़ी वो गर्मी होती है, तो मतलब यू स्पेंड अ लॉट, थोड़ा इधर उधर करते हो, खर्चा ज़्यादा करते हो। तो आई नेवर सेव्ड। तो पहली मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, आई वुड से कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया था मैंने। हाँ, फादर का और मदर का, क्योंकि मुझे पता था कि ये हेल्थ ऐसी चीज़ है, अगर एक बार कोई तबीयत खराब हो गई तो पूरा मैं डूब जाऊंगा 5-10 साल के लिए। करेक्ट। क्योंकि तो आई टुक अ इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस। So yeah, for initial 2 to 3 years of my working, I was not investing. You were not investing at all. At all, zero investment. मतलब पूरा वही यार hand to mouth होता था कि खत्म हो जाता था। महीने में बचते भी नहीं होंगे कई बार। या बचते क्या थे, उल्टा पार्टी वार्टी कर लो या कुछ कर लो, तो it used to be all gone। मतलब तो वो था ना, like I used to have a lavish type of, उसी में 22,500 में मैं lavish होने की कोशिश करता था। नहीं सब करते हैं वो, जितना आए उसको निकालो। वही कॉलेज में होता है ना कि तुम सोचते हो कि जब मैं पैसा
अर्न करना शुरू करूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम बहुत गरीब हो जाते हो। जब तुम्हें लगता है कि कॉलेज के बाद तुम सुपरमैन बन के निकलोगे, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा होता नहीं है। यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। तो जो तुम्हें मिलता है तो उससे काम चला रहा है। तो आई वाज नॉट इन्वेस्टिंग मच, लाइक आई वुड से 2019 2020 तक मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता था। ओके, सो फर्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस होगा, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि हेल्थ इज समथिंग विच विल टेक यू डाउन। फिर मेन हेल्थ इंश्योरेंस था, फिर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू थिंक कि स्टॉक मार्केट वगैरह कैसा है, पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, बट उतना एक्टिवली मुझे समझ नहीं आता था, तो आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट ओवर देयर। ओके, तो अभी आप एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? लाइक देयर आर सो मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे म्यूचुअल फंड्स हुए या फिर देयर आर एफडीज एंड ऑल। सो आर यू एक्टिवली इन्वेस्टिंग अभी या फिर नहीं, अभी आई हैव स्टार्टेड। सो अभी इतना हो गया है कि मतलब आई कैन सेव। तो या, सो आई हैव बीन एक्टिवली इन्वेस्टिंग एंड आई लाइक, एक्चुअली होता है ना, जब तुम पढ़ते हो इस चीज़ों के बारे में, तो like I got a lot of insight into all these things when I was studying, and so I'm very much actively investing everywhere. Mutual fund हो गया, stocks हो गया, equity हो गया, and otherwise also like I like on myself also I like to invest a lot कि मतलब कुछ पढ़ लिया, कुछ अपने equipments में लगता है कि खरीद लेने चाहिए तो खरीद लेता हूँ। So I am actively investing into mutual funds as of now. Equity में भी अच्छा खासा investment है मेरा। अच्छा, well that's really good। मतलब ये होती है कुछ बात की यार, जब समझ में आया तो इन्वेस्ट करना चालू किया, पढ़ा और खुद से इन्वेस्ट किया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट लाइक आर यू द ओनली अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली? Yeah, you can say that. My dad is retired. अच्छा, like my mom and dad stay with me. इन बैंगलोर ओनली दे आर Yeah, स्टेइंग विद यू? in Bangalore only. COVID time में move हो गए थे मेरे साथ, so from then. मतलब Yeah. अच्छा है, घर का खाना मिलता रहता है। Yeah, best चीज़ है। Like I've seen people saying कि तुम घर वालों के साथ कैसे रह सकते हो। I would say best चीज़ है। क्योंकि मतलब like तुम्हारे पेरेंट्स बस यही चाहते हैं कि यार तुम्हें देखे खुश रहे। मतलब ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, ऐसा भी नहीं है। But it is just कि presence है। Correct. And you see your parents happy, you feel happy, they see you happy, तो उनके सामने रहो, and it's good यार, like तो yeah, so I enjoy staying with my parents, and so yeah. बढ़िया यार, मतलब इट्स गुड, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स रियली गुड। अमृत, अभी तक जितना भी मैंने आपके बारे में सुना, मतलब जो आपने मुझे बताया, लुक्स लाइक यू हैव हैड अ वेरी एक्साइटिंग लाइफ, और बहुत ही ना ऐसा, वो क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे वाला बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। बट देन फिर भी लाइफ में कुछ तो होगा ऐसा जिसका आपको रिग्रेट होगा कि यार ये कर लेता तो थोड़ा कुछ और गेम होता, तो वो रिग्रेट क्या होगा आपका? यार एक्चुअली स्पीकिंग, आई डोंट कीप एनी रिग्रेट्स। मतलब मैं आई एम नॉट समवन हु ड्वेल्स इनटू पास्ट। लाइक आई बिलीव जो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया था वो एकदम सही था, क्योंकि उस वक्त जितने ही मेरे पास डेटा पॉइंट्स थे उसके बेसिस मैंने कुछ डिसीजन लिया होगा, कुछ सोच के लिया होगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन ड्वेल्विंग इनटू द पास्ट, क्योंकि चेंज तो कर सकते नहीं हो। करेक्ट। सो आई एम ऑलवेज बीन अ फॉरवर्ड लुकिंग गाय, मतलब पीछे मैं देखता ही नहीं हूँ। लाइक आई बिलीव जो होता है अच्छे के लिए होता है वाली फीलिंग में मैं चलता हूँ। लाइक एंड दिस अ वेरी गुड थिंग, आई फील टचवुड अबाउट माई सेल्फ कि मैं ज़्यादा पीछे ड्वेल भी नहीं करता। टचवुड आप यहाँ कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा पीछे ड्वेल नहीं करता, मैं बस आगे चलता रहता हूँ। सो देयर हैव बीन नथिंग इन माय लाइफ व्हिच आई वुड से कि आई रिग्रेट डूइंग इट। एवरीथिंग हैज टर्न्ड आउट पॉजिटिव फॉर मी। लाइक जॉइनिंग टीचिंग की वजह से मुझे समझ आया कि कितनी पावर है एजुकेशन में। सो यार दैट्स वन थिंग। देन यू नो I left my job for UPSC, so that gave me immense amount of knowledge. Now I can talk about everything, each and everything. मुझे किसी भी चीज़ के बारे में, पहले होता था कि 5 लोग बात करें, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। So अभी I have a confidence कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। I am very aware. तीसरी चीज़ ये होगी कि मैं बहुत ही रीडर बन, like I have developed the reading habit. I was about to say this कि I think you have now developed a reading exactly. habit. 2019 तक मैं एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पाता था, मतलब मेरे को लगता था कि क्या है, क्या गंदा है। हाँ। So now I cannot stay without reading. अब मेरा माइंड, मतलब अगर मैं दिन में आधा घंटा 1 घंटा नहीं पढ़ता तो मेरे को लगता है कि कुछ मिसिंग है। करेक्ट। और मैं एकदम डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ। लाइक आई वर्क आउट डेली, रीडिंग हो गया है ना। एंड देन कोविड हैपेंड, so then my parents moved in with me, so that's also a very good thing कि I'm staying with my parents. So as of now there's no as such regrets in my life, like as I said, touch wood. So yeah, और अगर होगा भी तो वही बात है, मैं उस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करता। तो ग्रेट, ऑसम ऑसम। मतलब मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ आपकी बातें सुन के, बिकॉज फील्स लाइक कि यू आर अ वेरी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, कि अपने आप से खुश रहो तो सब खुश रहेगा आजू बाजू, which is amazing to be very honest. Now like moving on to my last question, पर ये लास्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद हम खेलने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड विद यू। बट सिंस यू आर एन एजुकेटर और मिलियंस ऑफ बच्चे आपके वीडियोस देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे पढ़ते हैं, बट देन अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, ठीक है, कि पढ़ना कैसे है, व्हाट इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू टेल योर स्टूडेंट्स कि यार कल तुम इस एज पे आ जाओगे
तो ये चीज मत करना, यू नो, स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द राइट टाइम, तभी उस चीज को आगे ले जा पाओगे। तो यस, तो आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स ऑलरेडी हाँ। कि मेन चीज़ है कि ना हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं, ठीक है। हर बच्चे को लगता है कि मैं स्पेशल हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हर चीज़ के लिए पेशेंस चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, ठीक है। और कोई स्किल्स डेवलप कर लो, मतलब मेन चीज़ है कि हम लोग ना बस वो रट्टा मारने वाली स्टडीज़ पे बिलीव करते हैं, और मतलब स्किल्स पे फोकस नहीं रहता किसी का। उनको बस ये लगता है कि पढ़ लो, पढ़ के कॉलेज कर लो, कॉलेज के बाद जिंदगी बदल जाती है, बट ऐसा नहीं होता। कॉलेज के बाद बच्चों को, ट्रस्ट मी, यू वोंट, लाइक आपको पता ही होगा, 15,000 M.Tech करके 15,000 18,000 की नौकरियां लगती हैं, ठीक है। तो आई वुड टेल ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, लर्न सम स्किल, मतलब कुछ भी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वीडियोग्राफी हो, और ये सीखने में बहुत टाइम लगता है। इफ यू वुड एग्री विद मी, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट इज लाइक आप एक सीड अभी डालोगे तो इट विल बिकम अ ट्री इन 4 or 5 years। तो मतलब थोड़ा सा अगर आप सीखने शुरू करोगे, और पेशेंस जो आई बिलीव आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। करेक्ट। 10 minutes डिलीवरी हो गई है जोमेटो। वो कहते हैं ना कि आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जिसमें वो कहते हैं कि हमें वेट करना पड़ता था दिवाली का टू गेट कपड़े, मिठाइयाँ आने के लिए, शूज, सब चीज़ों के लिए। करेक्ट। आजकल क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर करा फट से आ जाता है। कुछ स्पेशल खाने का अगर हम बोलते तो मम्मी पापा लेके जाते थे कि महीने में एक बार ले जाएंगे। आजकल तो बच्चे का स्कूल से आता है, जोमेटो पर ऑर्डर करा, खा लिया। तो या हैव सम पेशेंस एंड डेवलप सम स्किल जैसे, तो और बी अवेयर, मतलब होते ना। और अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं करे उसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है। यू विल डेफिनेटली डू गुड, जस्ट। और हर कोई, मतलब आई गेस यू वुड आल्सो हैव फ्रेंड्स जिन्होंने स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे थे बट अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर कोई रोटी कपड़ा तो कमा ही लेता है, आई गेस कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो डोंट डरो मत। मिडिल क्लास फैमिली में डरा के रखते हैं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठेला लगा देंगे, कुछ लगा देंगे। तो ऑटो मेरे पापा बोलते थे ऑटो चलाएगा तू ऑटो, अब मैं नहीं चला रहा भगवान की कृपा से। तो वो सब चीजें होती है। सो या जस्ट बी एट इट। लाइक कमिंग टू हिज पॉइंट ओनली वेयर ही सेड कि यार कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए ना एकदम से नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। वो 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। सेम गोज इवन इन दी इन्वेस्टमेंट्स, Exactly. राइट। कि आज अगर आप इन्वेस्ट करो, आप ये सोचोगे कि यार मैं ये 5,000 रुपए डाल के क्या ही होगा, पर 5 साल बाद उसका क्या रिटर्न आपको मिलेगा, यू नेवर नो। सो दैट वाज अमेजिंग, लाइक अमृत, मतलब आई लव दिस थिंग, और बहुत कुछ सीखने मिला है आपसे। और ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, we're gonna play a small game with you जिसको हम बोलते हैं wealthy fun o'clock। Definitely I'm on, yeah। So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि if you had to choose one, what would that be? Teaching और YouTube? यार YouTube पे टीचिंग ही करता हूं। हाँ, मेरे को मालूम था यही आंसर देंगे। YouTube करने का फायदा ही नहीं है, like if you are not, you are not providing any value। करेक्ट। राजमा चावल या छोले भटूरे? यार छोले भटूरे एनी डे, बिग फैन। दिल्ली वाले ना, राम जी के छोले भटूरे तो खाएंगे। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स? यार लाइक मेरे को ना एक्चुअली ना, मेरे को लाइक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट मेरे को ना लगता है कि जब तुम्हारे जेब में पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। करेक्ट। और आजकल का इन्वेस्टमेंट का यू नेवर नो एंड इट गोज डाउन। सो आई वुड से लाइक पैसे होने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट यू शुड हैव इनफ कैश आल्सो इन योर पॉकेट कि भाई फटे ना तुम्हारी ज्यादा। ठीक है, गॉट इट। रिचेस्ट पर्सन और स्मार्टेस्ट पर्सन? यार स्मार्ट तो है ही, रिचेस्ट बन जाते हैं। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस। बैंगलोर रेन्स और बैंगलोर ट्रैफिक? यार ये तो तुम्हें पता ही है, रेन ही होगा, ट्रैफिक पे कौन ही रहना चाहेगा। एनीवेज, लाइक इट वाज रियली फन। मतलब आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम अमृत सर, और मैं जेन्युइनली बोलूं, लाइक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड नाउ। और जब ये बाहर आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। So thank you so much for coming to our show. It was my pleasure. बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, and I hope हम ऐसे और करते रहें। Definitely. And guys, do check out their channel. It's amazing. You would learn about investment. I said right. पता होना चाहिए, aware होना चाहिए. Learn about investment from their channel. It will be helpful for you. Keep smiling. Thank you all. तो guys, ये तो थी #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बाय अमृत सर, और हम ये एपिसोड शूट करने के लिए टाइगर ब्रू हाउस में आए हैं, जो कि एक बहुत ही ऑसम प्लेस है सरजापुर में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टोरी शेयर करें बाय पुटिंग #मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी एंड टैगिंग वेल्दी along with your 3 friends. Some of the best inspiring investment stories will stand a chance to feature on the Wealthy page along with some gift hampers. तो सोचो मत, शेयर करो। Think wealth, get wealthy.